तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बॉल को हम 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं। जब वह फ्लोर पर स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद वह रिटर्न बैक होता है। तो जब वह रिटर्न बैक होता है तो वो कितनी हाइट तक जाएगा ये तुम्हें पता लगाना है। बॉल और फ्लोर के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वह 0.5 है। तो सपोज फ्लोर से टकराने से पहले बॉल की स्पीड u है और टकराने के बाद बॉल की स्पीड v है। तो किसी भी दो स्ट्राइकिंग बॉडी के कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ टू स्ट्राइकिंग बॉडी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ टू स्ट्राइकिंग बॉडी। तो फ्लोर तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, टकराने से पहले भी रेस्ट पर रहेगा और टकराने के बाद भी रेस्ट पर रहेगा। तो इसलिए जो फ्लोर की इनिशियल वेलोसिटी है और टकराने के बाद जो फ्लोर की फाइनल वेलोसिटी है वो दोनों जीरो होगा। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा बॉल के फाइनल वेलोसिटी का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय बॉल के इनिशियल वेलोसिटी का मॉड्यूलस। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें 0.5 दे रखा है, बॉल की फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वह इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा। अब हम इनिशियल मोशन को देखते हैं। तो ग्राउंड लेवल को अगर हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं तो यह जो h हाइट है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी mgh है। यहां पर क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। फ्लोर पर टकराने से पहले उसकी स्पीड u है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर होगी। जब फ्लोर से टकराया तो उसकी हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हो गया कि इन दोनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम होना चाहिए। तो 0 प्लस mgh इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि हाफ mu स्क्वायर जो है mgh के इक्वल होगा। अब जब बॉल फ्लोर से टकराने के बाद ऊपर जा रहा है तो उस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। तो टकराने के जस्ट बाद उसकी स्पीड v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा और यहां पर उसकी हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। सपोज वो h डैश हाइट तक जाता है तो यहां पर जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और क्योंकि वो h डैश हाइट तक गया है तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh डैश हो जाएगी। मतलब हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh डैश आ जाएगा। अब यहां से v की जगह अगर u/2 रख दो तो यह हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा हाफ mu स्क्वायर इंटू 1/4 इक्वल टू mgh डैश। अब हाफ mu स्क्वायर mgh के इक्वल है तो उसकी जगह पर मैंने mgh रख दिया तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी h/4। h मुझे 20 मीटर दे रखा है तो यह 20/4 हो जाएगा तो h डैश 5 मीटर आ गया।